चलिए आज फिर से कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल बाय एसके सर पे आप लोग का स्वागत है। आइए आज 5 अक्टूबर 2023 के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स लेकर आए हैं। जैसा कि अभी नोबेल पुरस्कार की चर्चा चल रही है, नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है लगातार। तो पिछले आप वीडियो में देखे होंगे चिकित्सा के क्षेत्र में मिला, भौतिकी के क्षेत्र में मिला। तो आज का जो नोबेल प्राइज है वो आपका रसायन के क्षेत्र में। तो रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो 3 व्यक्ति को मिला है, लुईस ब्रूस, एलेक्सी एकिमोव और मोंगी बवेंडी, है ना। लुईस ब्रूस, एलेक्सी एकिमोव और मोंगी बवेंडी को, ये तीनों को संयुक्त रूप से रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो किस खोज के लिए मिला है ये भी इम्पोर्टेंट आपका। तो ये आपका है रसायन के क्षेत्र में क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी बहुत सारा, जैसे हो गया टीवी हो गया, टेक्नोलॉजी जो जिससे संबंधित उसमें रंग लाने का काम करेंगे ये, है ना। और बहुत सारा उपचार में भी काम करेंगे, जैसे कैंसर का उपचार हो गया तो उसमें भी ये काम करेंगे, है ना। तो किस खोज के लिए आपको ये इम्पोर्टेंट हो जाता है? तो क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए इसे रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो नैनो टेक्नोलॉजी में रंग लाने के लिए। तो आप नाम याद कीजिएगा कि रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो लुईस ब्रूस, एलेक्सी एकिमोव और मोंगी बवेंडी को संयुक्त रूप से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार की राशि जो है वो 10 लाख अमेरिकी डॉलर है। वो 10 लाख अमेरिकी डॉलर ये तीनों साझा करेंगे, है ना। 10 लाख अमेरिकी डॉलर दिया जाता है। जैसा कि जान रहे हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में, ये स्वीडन के हैं, है ना। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा दिया जाता है ना, उन्हीं की स्मृति में। तो रसायन के क्षेत्र में 3 व्यक्ति, लुईस ब्रूस, एलेक्सी एकिमोव, मोंगी बवेंडी, किस खोज के लिए? तो क्वांटम डॉट्स के लिए। चलिए आज का दूसरा प्रश्न आपका, ब्रह्मांड में एक जोड़े वाला पिंड खोजा गया है ना। पिंड जोड़े की खोज किया गया है, एक जो एक जोड़े में पिंड है, खगोलीय पिंड जिसको बोल सकते हैं, पिंड है ना। ब्रह्मांड में एक पिंड खोजा गया जो जोड़े में है, जिसका आकार जो है आपका बृहस्पति ग्रह के आकार के बराबर है। बृहस्पति ग्रह के आकार के बराबर है, जिसका नाम दिया गया आपका जुपिटर मास बाइनरी ऑब्जेक्ट्स, है ना। जिस पिंड को खोजा गया उसका नाम है जुपिटर मास बाइनरी ऑब्जेक्ट्स, जिसको संक्षेप में जो है जम्बोज नाम दिया गया नासा के द्वारा। यह नासा के द्वारा खोजा गया, नासा के द्वारा ही, नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप, है ना। नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा ब्रह्मांड में एक पिंड जोड़े को खोजा गया, जिसका नाम दिया गया है जुपिटर मास बाइनरी ऑब्जेक्ट्स। जुपिटर मतलब जान रहे हैं आप बृहस्पति, यानी कि बृहस्पति के आकार का ही, तो उसी के नाम पर रखा गया है अभी, है ना। और संक्षेप में इसको जम्बो, जैसे कि जानते हैं कि जम्बो द्वीप बोला जाता था भारत को, है ना। तो उसी के नाम पे रखा गया, समझ लीजिए, है ना। तो जुपिटर मास बाइनरी ऑब्जेक्ट्स बृहस्पति के आकार का है, इसीलिए जुपिटर नाम दिया गया है। किसके द्वारा खोजा गया? तो नासा का जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा ब्रह्मांड में एक नए पिंड की खोज किया गया है, जो कि जोड़े के रूप में है ना। जुपिटर मास बाइनरी ऑब्जेक्ट्स, संक्षेप में इसका नाम है जम्बोज। चलिए 2 प्रश्न हो गया। आज का तीसरा प्रश्न आपका पुस्तक में है। एक पुस्तक है ए हिंदू इन ऑक्सफोर्ड, है ना। ए हिंदू इन ऑक्सफोर्ड, जैसा कि नाम से ही आपको पता चले, ए हिंदू इन ऑक्सफोर्ड, यानी कि एक हिंदू जो है वो ऑक्सफोर्ड चल के, है ना। ऑक्सफोर्ड अमेरिका, है ना, उसके नाम पर है। तो इस पुस्तक का विमोचन किया गया, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट के हिसाब से पुस्तक आपका ए हिंदू इन ऑक्सफोर्ड का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो स्मृति ईरानी, है ना, महिला एवं बाल विकास के मंत्री जो है स्मृति ईरानी, जो कि आपका एक्ट्रेस भी है ना, टेलीविज़न एक्टर भी है और महिला विकास मंत्री भी है। तो महिला बाल विकास मंत्री, तो इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो स्मृति ईरानी के द्वारा। लेखिका कौन थी? रश्मि सामंत, है ना। इस पुस्तक के लेखिका हैं रश्मि सामंत के द्वारा, जो कि कर्नाटक के, है ना, उडुपी गांव,
कर्नाटक के उडुपी से लेकर ऑक्सफोर्ड तक का यात्रा किया था युवा के लिए, है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि मंत्री पद जो होता है लोकसभा हो या राज्यसभा कोई भी, तो वो जिस जाति से बिलोंग करता है तो उस पर एक विरोध हो जाता है कि ये इस जाति से है तो इस जाति का मंत्री क्यों बनाया गया। जैसे कि आपको पता होगा कि स्मृति ईरानी को पहले अल्पसंख्यक का मंत्री बना दिया गया था तो विरोध होने लगा था। तो उसी तरह इन्होंने चर्चा किया और एक पुस्तक लिखा रश्मि सामंत ने, ए हिंदू इन ऑक्सफोर्ड, युवा को जागरूक करने के लिए कि सभी धर्म क्या है, एक है, सभी हम लोग एक हैं। इसी पुस्तक का लक्ष्य यही है ना। कर्नाटक याद रख सकते हैं आप, पूछ सकता है कि कहाँ से कहाँ, तो कर्नाटक की, है ना। तो ए हिंदू इन ऑक्सफोर्ड का विमोचन किसने किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्मृति ईरानी द्वारा। लेखिका कौन है, रश्मि सामंत, है ना, रश्मि सामंत। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आज देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, जो कल भी हम बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन दिए थे आप लोग को, तो आज भी एक बिहार का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 जो कि दिल्ली में इसका हो रहा था, है ना, G20 इस बार दिल्ली में हो रहा था बैठक। तो G20 शिखर सम्मेलन जो है, इस मंच पर बिहार के किस पेंटिंग की सराहना किया है, तो बिहार के मधुबनी पेंटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। बिहार के मधुबनी पेंटिंग की G20 शिखर सम्मेलन पर क्या हुआ, मंच पर बहुत ही उसका सराहना मिला। पेंटिंग बना था, मास्क बनाया हुआ, मास्क के ऊपर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है ना। किस पेंटिंग, बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, मधुबनी। जैसा कि सभी जानते हैं बिहार में मधुबनी पेंटिंग है, पटना कलम है, आपका मंजूसा पेंटिंग है भागलपुर, तो बहुत सारा पेंटिंग है। तो मधुबनी पेंटिंग को, है ना, मान्यता दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया, है ना। पीएम मोदी के अनुशंसा में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया, किस सरकार के द्वारा, तो केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक जो है वो भारत ही है। भारत की हल्दी अमेरिका, जापान, मलेशिया, यानी कि कहिए कि देश विदेशों में भी बहुत लोकप्रियता है भारत का हल्दी। तो हल्दी का कोई वैसा गठन नहीं था, कोई वैसा संस्था नहीं था भारत में। तो पीएम के अनुशंसा पर जो है ना, केंद्र सरकार के अनुशंसा पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया गया। आपको एक रोचक कहानी बता दूं कि तेलंगाना जो राज्य है, आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ है तेलंगाना, तो तेलंगाना में हल्दी बोर्ड के गठन के लिए वहाँ के किसानों ने 15 वर्षों तक चप्पल को नहीं पहना। 15 वर्षों तक वहाँ के किसान बिना चप्पल के खेत जाते थे, खेती करते, सारा कुछ करते थे। तो ये बनने के बाद वहाँ खुशहाली आई और वहाँ के लोगों ने चप्पल पहनना शुरू कर दिया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 5 नंबर क्वेश्चन, चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय वायुसेना को पहला LCA तेजस 2 सीटर विमान किसके द्वारा दिया गया, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय वायुसेना को पहला LCA तेजस 2 सीटर विमान दिया गया हाल के द्वारा, है ना। हाल एक संस्था है आपका, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, है ना। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक संस्था है जिसके द्वारा जो है भारतीय वायुसेना को, है ना, भारतीय वायुसेना को पहला LCA तेजस 2 सीटर विमान दिया गया, है ना, जो कि प्रशिक्षण में भी काम आएगा भाई, प्रशिक्षण के क्षेत्र में, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि भारतीय वायुसेना को पहला LCA तेजस 2 सीटर विमान किसके द्वारा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन के आता है, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं एशिया गेम्स 2023 कहाँ हो रहा है, हांगझू चीन में हो रहा है। चीन के प्रांत हांगझू में एशियन गेम्स 2023 खेला जा रहा है। बहुत तरह का एथलेटिक्स, बहुत तरह का खेल उसमें खेला जा रहा है। इसमें कि भारत को अब तक 81 यानी कि 81 पदक प्राप्त हो गया है। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक तीनों मिला के,
है ना, सभी पदकों को मिला के जो है टोटल 81 पदक अभी तक प्राप्त हो गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत इस बार जो है 100 पदक से ऊपर चल जाएगा। तो अभी और बाकी खेल है, तो एशियन गेम्स 2023 का एक अलग वीडियो भी आप लोग को दिया जाएगा इसके बाद, है ना। तो अभी तो खेल अंत नहीं हुआ है, जब अंत हो जाएगा तो एशियन गेम्स का अलग अलग तरह का आपको दिया जाएगा। चलिए, इसी में एक क्वेश्चन है कि कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में भारत को पहला स्वर्ण पदक मिला, है ना। कंपाउंड मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत को पहला स्वर्ण पदक मिला। इसमें कभी पहला पदक नहीं मिला था स्वर्ण पदक, तो कंपाउंड मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत को पहला स्वर्ण पदक मिला। और किसे मिला, तो सुरेखा वेन्नम और ओजस देवताली, है ना। तीरंदाजी जो होता है आपका, तो उसी खेल की खिलाड़ी है। तो कहते हैं कि मिक्स्ड कंपाउंड मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत को पहला स्वर्ण पदक मिला। किसे, तो सुरेखा वेन्नम ओजस देवताले को, तीरंदाजी से है। किसको हरा के, तो दक्षिण कोरिया को, दक्षिण कोरिया को हरा के जो है ये कंपाउंड मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है रेलवे से संबंधित, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो बिहार से भी रिलेटेड है। आज बिहार का आपको 2 क्वेश्चन कराया गया है। एक मधुबनी पेंटिंग, जो कि G20 ने उसकी सराहना किया था उस मंच पर, मधुबनी पेंटिंग का। दूसरा है रेलवे के क्षेत्र में जमालपुर, जो कि बहुत ही पुराना, है ना, बहुत ही पुराना रेलवे कारखाना है जमालपुर बिहार में, जहाँ की 175 टन का क्रेन का निर्माण किया गया, इंजन का निर्माण किया गया, है ना। 175 टन क्रेन का निर्माण किया गया रेलवे मुख्यालय के द्वारा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका 1, 2, 3 ये क्वेश्चन हो गया। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो करेंट अफेयर आप लोगों ने देख चुका है। तो आज आपका आज का खास दिन में फिर से स्वागत है। तो आज का खास दिन में आज भी 2 क्वेश्चन आया है आपके सामने। तो पहला क्वेश्चन है, दुनिया की पैदल यात्रा पूरी करने वाले पहले व्यक्ति बने, है ना। दुनिया की पैदल यात्रा पूरी करने वाले पहले व्यक्ति बने थे डेव कुनसट, है ना। डेव कुनसट, जिन्होंने कि पैदल यात्रा किया था पूरा, है ना। 5 अक्टूबर 1974, जो अमेरिका के निवासी थे, 5 अक्टूबर 1974 को दुनिया की पैदल यात्रा पूरी करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, डेव कुनसट, अमेरिका की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट, इसका नाम है आकाश, है ना। 5 अक्टूबर 2011 को आया था। कपिल सिब्बल, जो कि उस समय वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री थे, कपिल सिब्बल, तो उनके द्वारा दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट आकाश लॉन्च किया गया था, है ना, 5 अक्टूबर 2011 को, है ना, जो कि ब्रिटिश में बना था, ब्रिटिश के द्वारा भेजा गया था। लेकिन ये दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट मात्र लगभग 2222 यानी कि समथिंग में इसका मूल्य था। तो ये आपसे पूछ सकता है कि दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट कौन था, तो आकाश 5 अक्टूबर 2011 को लॉन्च हुआ था। किसके द्वारा, कपिल सिब्बल, जो कि मानव संसाधन मंत्री थे उस समय। चलिए, आज का करेंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त किया जाता है। तो आप लोग इसको देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।